नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी पंचायत चुनाव, राम की नगरी अयोध्या में भाजपा धराशायी, सपा ने जीती 40 में से 24 सीटें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। इस लिटमस टेस्ट में कुछ रुझान ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। दोस्तों योगी सरकार में राम मंदिर का कार्य शुरू हो जाना विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा था और न केवल अयोध्या में बल्कि यूपी में बीजेपी को इसके जरिए वोटों में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद थी। परंतु पंचायत चुनाव के रुझानों में कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है। रामनगरी अयोध्या में 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जनपद की 14 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि अभी रुझान और नतीजे आने में कई घंटे लग सकते हैं। यह तस्वीर भाजपा की चिंता बढ़ा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में 7 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान, पाबंदियां हुई और भी सख्त। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर अब चंडीगढ़ में भी 7 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने पंजाब राजभवन में कोविड वार रूम मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक चंडीगढ़ में सभी सरकारी बैंक और ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा सभी प्राइवेट दफ्तरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके वर्कर्स कुछ समय के लिए घर से ही काम करें। नियम अनुसार लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा और सभी बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी। हालांकि सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल और कोचिंग सेंटर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 13 विपक्षी दलों ने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई के साथ हो फ्री कोरोना वैक्सीनेशन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने रविवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति तथा देश भर में मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम सुनिश्चित करे। दोस्तों सोनिया गांधी, देवगौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झामुमो नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीएम के नेता एमके स्टालिन, बसपा प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाकपा महासचिव डी राजा और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की ओर से संयुक्त बयान जारी कर यह मांग की गई है। इन नेताओं ने कहा कि जब हमारे पूरे देश में महामारी नियंत्रण से बाहर जा चुकी है तो हम केंद्र सरकार का आह्वान करते हैं कि वह सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल फतह के बावजूद ममता को सल रही है नंदीग्राम में हार, चुनाव आयोग से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हिंसा के आरोपों पर पलटवार किया। ममता ने कहा कि उन्हें एक एसएमएस मिला है जिसमें उन्हें एक रिटर्निंग अफसर कह रहा है कि अगर वह रिकाउंटिंग करवाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आखिरकार चुनाव आयोग उसके स्पष्ट आरोपों के बावजूद रिकाउंटिंग का आदेश क्यों नहीं दे रहा, ऐसा करके वह किसे लाभ पहुंचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के चुनावी रिजल्ट पर वे कोर्ट जरूर जाएंगी। सीएम ने कहा कि जब तक उन्हें लिखित में नहीं मिलता कि ईवीएम में कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है तब तक वे इसकी जांच की मांग पर अड़ी रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राज्य में बहुत अत्याचार किए हैं। सेंट्रल पुलिस ने भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया है। आज भी बीजेपी ने वर्धमान में एक आदमी को मारा है। कुछ बिहार में भी बहुत अत्याचार चल रहा है। हमें पता है कि वहां के एसपी का डायरेक्ट कनेक्शन केंद्र के साथ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र को जल्द से जल्द हालात ठीक करने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्य रात्रि या उससे पहले ठीक कर ली जाए। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों से विचार विमर्श से तैयार करे। साथ ही इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार किया जाए और आपातकालीन स्टॉक की लोकेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपातकालीन स्टॉक को अगले 4 दिनों के भीतर तैयार किया जाना चाहिए और ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के मौजूदा आवंटन के अलावा इसे दैनिक आधार पर पुनः भरा जा सके।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता व मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी निर्देशों व प्रोटोकॉल का पालन करे और 10 मई को होने वाली अगली सुनवाई में इन सभी मुद्दों का जवाब दाखिल करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर आधार पूनावाला का बड़ा बयान, जुलाई से पहले हालात सामान्य होने की उम्मीद नहीं। जी हां दोस्तों, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अब देश कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। कई राज्यों में टीकों के अभाव में 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में सबकी जुबान पर केवल एक ही सवाल है कि आखिर वैक्सीन की किल्लत कब दूर होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला का इस संबंध में कहना है कि भारत को अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आधार पूनावाला ने कहा कि 10 करोड़ वैक्सीन निर्माण की क्षमता जुलाई से पहले नहीं बढ़ने वाली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौजूदा वक्त में 6 से 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर की कमी के कारण पहले क्षमता का विस्तार नहीं किया था, लिहाजा वैक्सीन की कमी का संकट जुलाई तक जारी रह सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रूस ने किया चीन कंपनी का रुख, 2.6 करोड़ डोज का करार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की भयावह दूसरी लहर के बीच रूस ने अपनी वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चीन का रुख किया है। वैश्विक समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों के दौरान रूस ने कई चीनी कंपनियों के साथ 2.6 करोड़ डोज वैक्सीन उत्पादन का करार किया है। कहा जा रहा है कि इस निर्णय के साथ ही रूस अब तेजी से लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका में ऑर्डर को पूरा कर पाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगस्त 2020 में सबसे पहले रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने की घोषणा कर दी थी। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा गया। शुरुआत में इसके ट्रायल डेटा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जाहिर की गई थी, लेकिन कुछ समय पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लीसेंट ने इस वैक्सीन के डेटा पर स्टडी पब्लिश की। स्टडी में बताया गया कि इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 91% है और बड़े स्तर पर इस्तेमाल के दौरान सामने आया कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच रूस की स्पुतनिक वैक्सीन बीते शनिवार भारत पहुंच गई। स्पुतनिक वैक्सीन के भारत पहुंचने से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2021 में हुई कोरोना की एंट्री, इस गलती से टूर्नामेंट रद्द होने का है खतरा। जी हां दोस्तों, IPL 2021 में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद अब इस टूर्नामेंट पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके कारण सोमवार शाम को प्रस्तावित रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच को तुरंत टाल दिया गया। लेग स्पिनर चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज वारियर को क्वारंटाइन में रखा गया है। ये दोनों 30 साल के हैं। इन दोनों में से वॉरियर को मौजूदा सीजन में अब तक KKR के 7 मैचों में से एक में भी खेलने का मौका नहीं मिला है। KKR ने अपना पिछला मुकाबला 29 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अहमदाबाद में खेला था और पॉजिटिव नतीजे आने के बाद टूर्नामेंट में घबराहट की स्थिति हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परोपकार के लिए मशहूर बिल गेट्स ने भारत और कोरोना वैक्सीन को लेकर दिया बेहद विवादित बयान। जी हां दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रही है। इस महामारी से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन इसी बीच परोपकार के लिए मशहूर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत और कोरोना वैक्सीन को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से पूछा गया कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को बदलना संभव होगा जिससे कोविड का फार्मूला शेयर करने में सक्षम हो सके, इसका जवाब देते हुए बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का फार्मूला विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए। इस वजह से विकासशील और गरीब देशों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें वैक्सीन का फार्मूला नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों बिल गेट्स ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भले ही दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां हैं और लोग टीके की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, फिर भी दवा का फार्मूला नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएस की जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री और भारत की एक फैक्ट्री में अंतर होता है। वैक्सीन को हम अपने पैसे और अपनी विशेषता से बनाते हैं। वैक्सीन फार्मूला किसी रेसिपी की तरह नहीं है कि इसे किसी के साथ भी शेयर किया जा सके। इसके लिए बहुत अधिक सावधानी रखनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, ट्रायल्स करने होते हैं। वैक्सीन बनने के दौरान की हर चीज बहुत ही सावधानी से देखनी होती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन का फार्मूला दूसरे देशों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार।
जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो गई है। असम, मेघालय, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तथा विदर्भ के 1-2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर वर्षा हुई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, झारखंड के पूर्वी हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राजस्थान के कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी देखी गई, जबकि पंजाब और हरियाणा के 1-2 जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ हल्की आंधी भी देखी गई है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों इस तरह की काम भी खबरें हर रोज जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम आपके राज्य की खबरें प्रमुखता से दिखा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।